Hey everyone, welcome back to GN कैंपस। आई एम उदय सर और आज हम लोग करने वाले हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के एएसी एएसी पेपर जो कि हिंदी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इस सेमेस्टर 3 के ये सिलेबस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि ये हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव है जिसको व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट यूनिट में जो कि इकाई 1 में क्या क्या है, विविध, पत्र लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, वर्ण, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकतियां, उपसर्ग प्रत्यय और कारक। ठीक है, तो इनसे हम लोग इससे जुड़ी 50 सवाल अभी हम लोग करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। और जो दूसरा ये है यूनिट 2 में जो कि इकाई 2 है, तो ये निबंध, पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित होंगे। ठीक है, जो कि ये मैं सेकंड वीडियो में मीन्स पार्ट 2 में करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के एएसी हिंदी जो कि सेमेस्टर 3 के पेपर हैं। और देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये पिछले मैंने जो वीडियो करवाए हैं तो उससे अधिकतर क्वेश्चन उसी से आया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पेपर को कि ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब मैंने चुन चुन के ये निकाला हूँ। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग और इससे बस फायदा लेना है, एग्जाम में अच्छा करके आना है। बस मेरा यही मोटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में करेंगे औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। देखिए, दो तरह का पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन ए में क्या बोला है, मित्र को औपचारिक पत्र मित्र को लिखा जाता है, पिता को लिखा जाता है, या अधिकारी को लिखा जाता है, या भाई को लिखा जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, अधिकारी को लिखा जाता है। तो इसको इसको बोलते हैं, औपचारिक पत्र को बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। अब देखिए सेकंड में आ गया यही बात कि अनौपचारिक पत्र की भाषा होती है। तो अब अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है, कठिन होती है, सरल होती है, क्लिष्ट होती है, कलिष्ट होती है, या शास्त्रीय होती है। तो ये होती है सरल भाषा होती है। कैसी होती है, सरल भाषा। ठीक है, और पत्र का सबसे पहला भाग क्या है, पत्र का सबसे पहला भाग क्या लिखा जाता है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि क्या विषय सब शुरू में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, संबोधन भी नहीं लिखते हैं, और ना ही हस्ताक्षर लिखते हैं, हस्ताक्षर लास्ट में लिखते हैं। तो ये प्रेषक का पता, तो प्रेषक का पता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंडर एड्रेस। क्या बोलते हैं, सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो और अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि पल्लवन का अर्थ है। तो पल्लवन का अर्थ क्या है, संक्षेप करना, विस्तार करना, अनुवाद, या फिर संपादन। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तार करना। ठीक है ना, तो पल्लवन का अर्थ ध्यान देंगे कि ये विस्तार करना होता है। क्या अर्थ होता है, विस्तार करना। तो अब देखिए संक्षेपण में क्या आवश्यक है, संक्षेपण में क्या आवश्यक है, नए विचार जोड़ना, मूल भाव रखना, भाषा बदलना, या उदाहरण बढ़ाना। तो इसका हो जाएगा मूल भाव रखना। अब ऐसा थोड़े ना कि हम इसको संक्षेप कर देंगे कोई वर्ड को तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, नहीं, उसका मूल भाव जो ओरिजिनल बात है और ओरिजिनल उसमें भाव है उसको रखेंगे। ठीक है, इसी को संक्षेपण का मतलब ये होता है मूल भाव को रखना। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कर दिया हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आप लोग
जो भी आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो के लिए हमारा बैटरी चार्ज होता रहे और आप लोग को क्या मिले क्या मिलेगा कि नए-नए वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, इस बात को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आप लोग का दक्षिणा यही है, ठीक है? तो आप लोग को तो पैसा तो कोई लेता नहीं है यूट्यूब वाला, लेकिन क्या है कि आप दक्षिणा के रूप में सिर्फ़ लाइक, सब्सक्राइब कर दें बस, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6 में वाक्य शुद्धि का संबंध है। वाक्य शुद्धि का संबंध क्या है? तो वाक्य शुद्धि का संबंध ये है, अर्थ से, व्याकरण से, अलंकार से या छंद से। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्याकरण से, ठीक है? शुद्ध करना, देखिए व्याकरण का मतलब ही है कि आप शुद्ध-शुद्ध बोलना और शुद्ध-शुद्ध लिखना सीखते हैं। बस व्याकरण का मतलब ही यही है, ठीक है? तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हम लोग क्या है आराम से ये सबको जानेंगे। बस इसको सिर्फ़ दिमाग में कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, तो आराम से एग्ज़ाम में आप 50 के 50 क्वेश्चन सही करके आएँगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 7 में वह बाज़ार गया में कौन-सा कारक है? तो वो बाज़ार गया करण करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक। ठीक है? अब देखिए, एक इस क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं एक आपको ट्रिक देना चाहता हूँ, कारक को पहचानने की ट्रिक, ठीक है? तो ध्यान इसमें इसको इसको भी कोई नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर ये याद कर लिए, तो आपका लगभग-लगभग कारक से जितना भी क्वेश्चन आएँगे, तो इससे आप ज़रूर कर सकेंगे, ठीक है? तो देखिए, तो इसको एक गाना की तरह याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है? के वास्ते, और अपादान से, संबंध का के की रा रे री, ठीक है? अधिकरण में पर, है ना? और संबोधन हे अरे, ओ, अजी, अजी, रे। तो इसमें सिंपल से याद रखेंगे हे अरे, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान से और बढ़िया से इसको दिमाग में फिट कर ले, ताकि किसी को पूछने का दरकार ना हो। ठीक है? तो इसको एक बार दोहराएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। बस इतना याद कर लेंगे, तो आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। देखिए आप लोग एकदम कितना बढ़िया से इसको कर सकेंगे। तो से विभक्ति किस प्रकार की पहचान है? से विभक्ति किस प्रकार की पहचान है? तो देखिए, संप्रादान, अपादान, करण या अधिकरण। तो देखिए, इससे से कहाँ आपको है? से देखिए यहाँ करण कारक में है, देखिए यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर करण कारक में है। ठीक है? तो इससे आप क्या करेंगे? यहाँ टिक आराम से मार देंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा करण कारक। और में विभक्ति किस प्रकार की कारक है? अधिकरण, कर्ता, कर्म, अपादान। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। अब देखिए में कहाँ पर है? जो अधिकरण है, देखिए यहाँ पर में, है ना? तो ये हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। ये हो जाएगा अधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, में तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9, तो में का क्या हो जाएगा? यहाँ अधिकरण हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, को विभक्ति किस प्रकार की
किस कारक की विभक्ति है, ठीक है ना? किस प्रकार की, मतलब कि को विभक्ति किस कारक की है, तो किस कारक की है? तो यहाँ देखिए कर्ता ने कर्म को, और एक को कहाँ पर है, एक यहाँ संप्रदान को यहाँ भी है, लेकिन इसको समझना होगा थोड़ा सा। इसमें कंसेप्ट ये है कि को विभक्ति किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म, है ना? कर्ता ने कर्म को, तो ठीक है, तो ये गाना याद जरूर करेंगे। ये हमेशा काम देने वाला ये ट्यून ही मान लीजिए। अब देखिए, सु सु उपसर्ग का अर्थ है, तो सु उपसर्ग का अर्थ क्या है? जैसे सु मतलब जैसे होता है ना कि ये अच्छा का है। जैसे कि हम लोग प्रभात में सु लगाया तो क्या लगता है? सुप्रभात, है ना? अब जैसे कि इसमें क्या है, पॉजिटिव सेंस देता है। जैसे स्वागत में हम लोग क्या करते हैं, सुस्वागतम, तो ये हो जाता है अच्छा का, ये अर्थ होता है, ये क्या है, अच्छा का सेंस देता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अच्छा। अब दू दू उपसर्ग का अर्थ है, दू उपसर्ग का क्या है, दू, तो जैसे होता है ना बद्दुआ, दुआ, दुआ देना, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बुरा। इसका सेंस का, इसका क्या नेगेटिव सेंस जाता है दू का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारे एसकेएमयू के जितने छात्र हैं, आप सभी का बहुत बहुत, है ना, धन्यवाद करूंगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा बैटरी चार्ज होगा तो आप लोग का भी फायदा होगा। तो पन क्या है? देखिए पन क्या है, पन, जैसे कि पन क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है शुरू में लगना, सॉरी वो लास्ट में, सफिक्स, जिसको सफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट में लगना। इसका इसका अर्थ हो जाता है प्रीफिक्स, क्या होता है, प्री प्रीफिक्स क्या हो जाता है, प्रीफिक्स, और इसका अर्थ हो जाता है सफिक्स। ठीक है, तो इसका हो जाता है सफिक्स। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। तो इसीलिए हिंदी में हम जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा सब कोई इंग्लिश में ही करना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी में ही पढ़ना होगा। ठीक है, अब ई प्रत्यय से क्या बनता है, ई प्रत्यय से क्या बनता है, क्रिया, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मुहावरे का अर्थ ये है कि ये क्या, शाब्दिक अर्थ, व्याकरणिक, सॉरी, व्याकरणिक अर्थ, या रूट्स अर्थ, या कोशीय अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा रूढ़ अर्थ। क्या हो जाएगा, रूढ़ अर्थ। तो यहाँ ध्यान देंगे कि मुहावरे मतलब क्या होता है ना, कोई ये वर्ड होता है एक, इसका तर्क वही होता है, सेंस वही होता है, लेकिन इसका वर्ड अलग अलग होता है। जैसे आंखों का तारा, तो ये आंखों का तारा है सोचिए, लेकिन उसका आंसर क्या हो जाएगा कि बहुत प्यारा। ठीक है, तो बहुत प्यारा और आंखों का तारा, देखिए कितना अंतर है। तो उसी तरह से, क्योंकि हम ये समझ, इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि आगे में मुहावरे और एक लोकतिया, इससे आपको परेशान करेगा, तो इसलिए आप मुहावरे का अर्थ समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए वही आ गया, आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखों का तारा मतलब आंख का रोग, आंख में तारा हो जाना क्या है, आंख का रोग है, नहीं है। प्रिय व्यक्ति, या तेज रोशनी, या क्रोध, नहीं,
आंख में अगर तारा घुस जाए तो तेज रोशनी थोड़े होगा। ये क्या है? प्रिय व्यक्ति है। क्या है वो? प्रिय व्यक्ति। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकति, देखो फिर आ गया ना यही। तो लोकति क्या होती है? देखिए आ गया। तो लोकति ये होती है कवि की उक्ति, या फिर लेखक की उक्ति, या जन सामान्य की कहावत, या श्लोक। देखिए, तो इसमें ध्यान ये देंगे कि लोकति क्या होती है? जन सामान्य की कहावत। जन सामान्य की कहावत। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए ये है हमारे लोकति। ठीक है। तो ये लोकति, तो लोकति यही है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए आंखों का तारा और जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें देखिए कितना ये लगभग लगभग सेंस वही देता है, मीनिंग कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये लोकति का मतलब यही है कि दोनों क्या है, सेम सेम कुछ सेंस रहेगा, लेकिन मुहावरे में थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा अलग हो जाता है, अलग अलग वर्ड रहेगा। ठीक है। तो अब ध्यान से इसको कंसेप्ट को समझ लेंगे। अब शब्द शुद्धि का संबंध है। तो शब्द शुद्धि का संबंध क्या है? वाक्य से, वर्ण से, सही शब्द प्रयोग से, या अर्थ से। तो इसका हो जाता है वाक्य शुद्धि कब होता है? सही शब्द प्रयोग से। ठीक है। सही शब्द का प्रयोग करेंगे तभी तो हम लोग का ये शब्द शुद्धि कहलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। वर्ण शुद्धि में ध्यान दिया जाता है। तो वर्ण का मतलब जानने करते हैं कि ये क्या है? लेटर है। तो वर्ण शुद्धि का मतलब मात्रा। तो मात्रा को ही बोलते हैं लेटर। ठीक है। इंग्लिश में लेटर हो गया, ये मात्रा हिंदी में है। आ की मात्रा, क की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है नी उपसर्ग का अर्थ। अब देखिए कोई भी वर्ड में हम लोग नी लगा देते हैं, जैसे कि निषेध हो गया। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? इसका आंसर ही निषेध होगा। ठीक है। लेकिन नी लगाने पर क्या हो जाएगा? ये क्या है? निषेध। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, पहले लगाया, कोई वर्ड के पहले लगाया जाता है। ठीक है। अब प्र उपसर्ग का अर्थ है, प्र उपसर्ग का अर्थ है पीछे, आगे, विरोध, या समान। तो देखिए प्र। ठीक है। प्र उपसर्ग किसी के लगा देते हैं, कब लगाया जाता है? पीछे, आगे, विरोध। तो इसका हो जाएगा आगे। तो ये कहाँ लगाया जाता है? ये आगे, जैसे कि प्रमोद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है। इर इर्य इर्य प्रत्यय प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। तो देखिए इर्य, सॉरी इर्य बोलते हैं, ई है। क्या है? ई। तो देखिए किसमें ध्यान सुनेंगे इसको। भारतीय, भारत, भारत में, भारत से। तो इसमें क्या है? हम लोग सब भारतीय हैं। तो जैसे इंडियन, इंग्लिश में हो जाएगा इंडियन, और हिंदी में भारतीय। हम लोग क्या है? भारतीय हैं। ठीक है। अब 24 नंबर, राम ने फल खाया में फल है। क्या है? फल क्या है? फल है कर्म। ठीक है। क्या है? फल क्या है? कर्म है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वह घर से आया में से क्या है? कौन सा कारण? तो देखिए कौन सा कारक है। तो हम लोग पीछे में एक बार आपको ट्रिक दिए थे, एक बार फिर से आप लोग दोहराएंगे। क्या है? कर्ता ने कर्म से, करण से, है ना, कर्ता ने कर्म से। तो ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? अपादान से। तो से का यहाँ देखिए, ये से मतलब यहाँ क्या है? तो यहाँ से यहाँ भी है। तो यही से का मतलब होता है अपादान। क्या होता है? अपादान। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, पत्र का विषय। पत्र का विषय क्या है? किसके बाद लिखा जाता है? हाँ, ये सब क्वेश्चन देगा। ठीक है। ये सब क्वेश्चन देने वाला सवाल बुझा रहा है। इसको भी ध्यान देंगे कि पत्र में, पत्र का विषय किसके बाद लिखा जाता है? संबोधन के बाद, तिथि के बाद, प्रेषक पता, या हस्ताक्षर के बाद।
तो हस्ताक्षर जानबे करते हैं, सिग्नेचर होता है। प्रेषक मतलब सेंडर, सेंडर एड्रेस, और तिथि मतलब डेट, संबोधन मतलब वही सर मैडम। तो किसके बाद लिखा जाता है पत्र, सॉरी पत्र का विषय, तो ये होता है संबोधन के बाद। ठीक है, क्या होता है संबोधन के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 27 में, तो संक्षेपण में भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अलंकारिक, सरल व स्पष्ट, कठिन या भावुक? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि सरल व स्पष्ट होता है। संक्षेपण में क्या होता है? संक्षेपण का मतलब ये क्या होता है कि उसको एब्रिविएट करना, मतलब कि उसको छोटा करना। जैसे कि डॉक्टर को डी आर लिखते हैं, ठीक है। और जैसे कि एमबीबीएस, तो एमबीबीएस क्या है? तो वो भी तो एक शॉर्ट फॉर्म हुआ, मतलब संक्षेप किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये भी ध्यान देंगे। पल्लवन, पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए? इस इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि कभी कभी नहीं का क्वेश्चन पूछ देता है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, पल्लवन में क्या होनी चाहिए, तो मार देंगे सही गलत आंसर। तो यहाँ नहीं में फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। तो उदाहरण, विस्तार, असंबंधित विचार, संबंधित विचार, या अस्पष्टता, क्या है? अस्पष्टता। तो यह इसका आंसर हो जाएगा असंबंधित विचार, ठीक है, असंबंधित विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो अब देखिए अति, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? देखिए अति, और इसका अर्थ क्या है? अति का मतलब, अति नहीं बोलते हैं, अति सुंदर मतलब कि अधिक सुंदर, अति सुंदर नारी। तो यही होता है कि अति उत्तम, कोई कोई अच्छा काम करता है तो वाह बेटा तुमने बहुत अति उत्तम काम किया है। तो इसका अति का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक, क्या हो जाएगा? अधिक। अब देखिए ता, ता प्रत्यय से बनता है ना ता। तो क्रिया, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम। तो इसका हो जाएगा भाववाचक सर्वनाम। क्या है? भाववाचक सर्वनाम, ठीक है। अब नाक कटना, तो बोलिए, तो नाक कटना का मतलब क्या है? चोट लगना, अपमान होना, सुंदर होना, या रोग होना? अब देखिए शूर्पणखा जो रावण की बहन है, उसका नाक काट दिया था। तो अभी तक क्या है? अभी तक क्या बोलते हैं, रावण का अभी भी अपमान हो रहा है कि हाँ, शूर्पणखा का अभी भी अपमान हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको? नाक, नाक कटी बोलता है शूर्पणखा, ठीक है। तो ये नाक कटना, तो ये नाक कटना वो भी है, और एक नाक कटना यहाँ क्या है कि किसी का नाक काट देना। वो नाक काटना मतलब अपमान करना, क्या है? अपमान होना, अपमान होना। तो अब देखिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन में, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? घर का भेदी लंका ढाए, सबसे क्या है लोकप्रिय लोकति है ये। क्या है ये? लोकति। हर बहुत कोई ये बोलता है कि ये क्या है? लोकति। क्या है? लोकति, हाँ, ठीक है। घर की भेदी लंका ढाए, ठीक है, तो ये होता है लोकति। अब शुद्ध वाक्य का गुण है, शुद्ध वाक्य का गुण क्या है? अस्पष्टता, व्या व्याकरणिक शुद्धता, कठिनता, अलंकार। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये व्याकरणिक शुद्धता, ठीक है, शुद्ध वाक्य। तो ये है व्याकरणिक शुद्धता। अब उप उपसर्ग का अर्थ है, उप उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा समीप। क्या हो जाएगा? समीप। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 35 नंबर में देखिए अन, ये अन जो है, अन उपसर्ग का अर्थ है, अन उपसर्ग का क्या अर्थ है? समान, विरोध या निषेध, या फिर आगे या पीछे। तो देखिए
अन किसी में लग जाता है तो उसको मतलब क्या होता है, विरोध वाला और निषेध वाला बात हो जाता है। जैसे कि आवश्यक में अनावश्यक, अनावश्यक लगा देना, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट बात देना। तो विरोध का मतलब क्या हुआ यहाँ, ऑपोजिट क्या है इसका मतलब, ऑपोजिट, और ये ऑपोजिट ऑपोजिट बात हो गया। ठीक है। अब कारी, कारी जो होता है प्रत्यय से क्या बनता है, तो भाव, कर्ता, क्रिया, संज्ञा। तो देखिए कहाँ लगा रहता है ये, आज्ञाकारी छात्र, तो हम लोग लगाते हैं पत्र लिखने में। तो आज्ञाकारी छात्र मतलब क्या है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये है कर्ता। क्या है ये, कर्ता। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 में, राम को पुस्तक दी में को है, को क्या है, कर्म, कर्ता, संप्रदान और करण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर मीन्स संप्रादान। अब देखिए मैं आपको पीछे बोला था कि ये कर्ता ने कर्म को, एक कर्म को, कर्म में भी को आता है, ठीक है, और एक संप्रदान को, के लिए, तो को वहां पर भी है, दो जगह को है, लेकिन इसमें क्या है, राम को पुस्तक दी, ठीक है, तो यहाँ को संप्रदान वाला काम की बात हुआ है, ठीक है, इसको का मतलब। अब पर, पर विभक्ति किस कारक की है, तो पर विभक्ति नहीं है, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर का विभक्ति क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में, पत्र के अंत में लिखा जाता है, क्या विषय लिखा जाता है, एकदम गलत बात। संबोधन लिखा जाता है, गलत बात। तिथि लिखा जाता है, एकदम गलत बात। तो सबसे नीचे में क्या लिखा जाता है, सिग्नेचर लिखा जाता है, मतलब हस्ताक्षर। ठीक है। अब सरकारी पत्र की भाषा होती है, कैसी होती है, भावुक होती है। क्या सरकारी वहाँ क्या करते हैं, हे सरकार, हे डीसी साहब, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये सरकारी पत्र में क्या भावुक होते हैं, नहीं होते हैं, एकदम सरल होते हैं, या फिर औपचारिक होते हैं, या फिर काव्यात्मक, क्या है, काव्यात्मक होता है, ठीक है। तो जो भी है, हिंदी वर्ड इतना खतरनाक खतरनाक कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, औपचारिक होते हैं, कैसे होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। तो सरकारी पत्र कैसा की भाषा होती है, ऑफिशियल टाइप में, मतलब कि औपचारिक होते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 40 क्वेश्चन ये खत्म कर दिया हूँ, और मैं, और 10 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, इस यूनिट से। और अगले यूनिट में भी मैं 50 क्वेश्चन करके रेडी करके रख लिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको, वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आप लोग लाइक करें, और कमेंट जो भी करना है आपके अनुसार कि कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को, जिसका जिसका भी ऐसी हिंदी है, ठीक है, तो अपने अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि क्यों क्या हो कि जो 19 तारीख को जो होने वाला पेपर है, इसमें क्या होगा, सबका भला हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा एक शेयर करने में। और ऐसे तो मुकेश अंबानी तो रिचार्ज तो फ्री, रिचार्ज तो बहुत महंगा है, लेकिन क्या है, जितना भेज सकते हैं, अनलिमिटेड वाला है, आजकल अनलिमिटेड वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। आप 100 पूरी खाइए, फिर भी बात वही, अब एक पूरी खाइए, फिर भी आपको क्या लगेगा, वही, उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है। वैसे ही बात है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 की दुनिया में आते हैं। क्या है, बे उपसर्ग का अर्थ है, तो बे, तो बे उपसर्ग का अर्थ क्या है, नहीं होता है, ईमानदार, तो क्या है, बेईमान, ईमान, तो क्या है, बेईमान। तो बे लगा देना क्या होता है, बेईमान,
तो इसका हो जाएगा बिना। इसका सेंस क्या जाता है, इसका भी नेगेटिव सेंस हो जाएगा, मतलब बिना। जैसे काबू में है तो क्या है, बेकाबू है। तो उसी तरह से ये है। ठीक है। अब आलय प्रत्यय से बनता है, तो आलय बताइए तो। ये आलय शब्द से जो लास्ट में लगाते हैं, ये प्रत्यय का मतलब बताया था मैं कि सफिक्स। सफिक्स मतलब कि सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में लगना, वर्ड के अंत में। और प्रीफिक्स जैसे प्री, इसमें एक ध्यान देंगे कि प्री का मतलब होता है एक प्रीफिक्स होता है इंग्लिश में। ठीक है। एक प्रीफिक्स, ठीक है, ये प्रीफिक्स है। तो इस प्रीफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स में देखिए, जैसे ये यहाँ पर है ये प्री, तो प्री मतलब क्या होता है, जैसे कि प्री बोर्ड, प्री एग्जाम, तो प्री वेडिंग, तो वही प्री का मतलब पहले। ठीक है। प्री वेडिंग जैसे कि शादी से पहले वाला एक शादी होता है, करता है। आजकल सिस्टम क्या क्या उठा दिया है। तो ये प्री, ये है क्या है, प्री है, क्या है ये, प्री मीन्स प्रीफिक्स का मतलब कि कोई वर्ड के पहले। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। तो प्रत्यय का क्या होगा, तो प्रत्यय का होगा, प्रत्यय क्या है ये, सफिक्स। क्या है, सफिक्स। तो आप एक को याद कर लेंगे। ठीक है। तो एक को याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो दूसरा जरूर याद होगा। तो प्री से यहाँ प्रीफिक्स याद कर लेंगे। तो और प्रत्यय मतलब उपसर्ग, उप, उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, और प्रत्यय का मतलब होता है, क्या होता है, सफिक्स। ठीक है। ठीक से मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बढ़ते हैं फटाफट अब। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हाँ आलय, क्या बोल रहे थे, आलय। तो आलय किसमें है, जैसे विद्यालय, भोजनालय, और बहुत सारा आलय है। तो आलय का क्या व्यक्ति का नाम में है क्या, विद्यालय व्यक्ति का नाम है, क्या भाव का नाम है या क्रिया का नाम है, नहीं, यह स्थान का नाम है। जैसे कि हम लोग अ, महाविद्यालय, सिद्धू कानू क्या है, एक महाविद्यालय है। ठीक है। जैसे साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज महाविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ मलना का अर्थ है। ठीक है। तो हाथ मलना, एक इसमें क्या, इसका अर्थ क्या है कि हाथ धोना, पछताना, खुश होना, परिश्रम। देखिए इसमें एक गाना एक याद है कि तुम तो धोखेबाज हो। ठीक है, वो गाना कैसे है, तो तुम तो धोखेबाज हो, और रोज रोज ऐसे करोगे तो हाथ हाथ मलोगे। तो हाथ मलोगे मतलब क्या है, अगर धोखा देगा तो एक दिन तुमको क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो किसी चीज में आप धोखा देंगे तो एक दिन आपको क्या होगा, पछताना जरूर पड़ेगा। इसलिए हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। ठीक है। एकदम नहीं भूलना है इसको, इस वर्ड को। अब है एक और एक 11। एक और एक 11, देखिए ये तो लग रहा है कि क्या है, एकदम एक और एक 11, बस वही तो होता ही है। तो लेकिन ये क्या मुहावरा है, नहीं है। ये वाक्य है, पद है, नहीं, क्या है ये, लोकति। तो लोकति मतलब समझाएं मैं आपको कि ये कहावत टाइप में होता है, कहावत ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, तो ये शुद्ध, इस शब्द शुद्धि में क्या क्या सुधारा जाता है, तो बताइए शब्द शुद्धि में क्या सुधारा जाएगा, अर्थ सुधारा जाएगा, या भाव सुधारा जाएगा, या गलत शब्द या वाक्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत शब्द को सुधारा जाएगा। ठीक है। अब 46 नंबर में कु, कु का, कु का उपसर्ग, ठीक है, कु उपसर्ग का अर्थ है। तो कु का मतलब ही क्या होता है, मतलब किसी वर्ड में कु लग जाता है। जैसे कर्म नहीं बोलता है, तुम कर्म करो, तुम कुकर्म मत करो। तो कुकर्म मतलब क्या होता है कि बुरा,
ठीक है, तो क्या होता है, बुरा कर्म मत करो। तो वही होता है कि कु, कु का अर्थ होता है बुरा। अब देखो वाला, तो वाला से वाला 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 नहीं करना है, तो यहाँ क्या करना, प्रत्यय से बनता है वाला से, क्या, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाला प्रत्यय से बनता है विशेषण, क्या होता है, विशेषण। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं, और इस डंके की चोट से, राम ने कलम से लिखा में से है, क्या है से, करण, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। अब देखिए ध्यान दीजिए से, तो याद रखिए कर्ता ने कर्म से, तो कर्म से, कर्ता ने कर्म को, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका आंसर हो जाएगा करण से। ठीक है, इस तरह से गाना आप याद करेंगे। अब संक्षेपण का आकार होता है, संक्षेपण का आकार कैसे होता है, कि मूल से, मूल के बराबर, मूल से छोटा, या अनिश्चित। तो देखिए संक्षेपण का मतलब आप तो सब लोग समझे, इसका मतलब एब्रीविएट करना, मतलब संक्षेप करना, इस किसी बड़ा वर्ड को उसको छोटा कर देना। जैसे कि मेरा ही चैनल का नाम में क्या है, GN है, क्या है, GN है। तो GN में आप लोग देखेंगे, देखेंगे कि GN में इसका भी तो कोई किसी शॉर्ट फॉर्म ही लिए होंगे। ठीक है, किसी दो वर्ड को मैंने क्या किया है, तो उसी को क्या बोलेंगे, संक्षेपण का कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका हो जाएगा मूल से छोटा, मूल से छोटा मतलब ओरिजिनल वर्ड जो होता है उससे छोटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर एकदम अंतिम क्वेश्चन की ओर छलांग मारते हुए, ये देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन, पल्लवन में भाषा होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, अस्पष्ट, महत्वपूर्ण व अस्पष्ट, सॉरी, भावपूर्ण व अस्पष्ट, कठिन या शुष्क। तो इसका हो जाएगा भावपूर्ण व अस्पष्ट, क्या हो जाएगा, भावपूर्ण और अस्पष्ट। ठीक है, भावपूर्ण व अस्पष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, और मैं बात यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा बैटरी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।